बच्चन बांडे की मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। तो सुना आपने, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। आखिर यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ईवीएम का राग छेड़ी दिया है और बीजेपी की इस जीत को ईवीएम की जीत बता दिया। यूपी के सीतापुर जिले में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है वह किसी से छिपा नहीं है। ईवीएम से बीजेपी को चुनावी जीत मिली है, लेकिन नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की है। बीजेपी की ताकत पहले से घटी है, सपा का वोट बैंक और विधायकों की संख्या बढ़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था उसे बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वह छल बल की राजनीति और धन बल की ताकत की आजमाइश सत्ता में बने रहना चाहती है। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। ईवीएम को लेकर बीजेपी पर हमले के बाद अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि महंगाई कम कैसे हो, इसको लेकर बीजेपी को सोचना होगा। महंगाई और बढ़ते अत्याचार से जनता परेशान है। बेरोजगारी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। यूथ काफी परेशान है। नतीजों के बाद पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने जहर खा लिया तो किसी ने खुदकुशी की कोशिश की। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है। हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाईं, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। आपको बता दें कि चुनाव में विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठाता रहा है। चुनावी नतीजों के आने से पहले ईवीएम को लेकर सियासी घमासान मचा था। वाराणसी में गाड़ी सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ी थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया था और अपने कार्यकर्ताओं उम्मीदवारों से कहा था नतीजे आने तक ईवीएम की स्ट्रांग रूम की रखवाली करें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रत्याशियों ने डेरा डाल दिया था। नतीजों से पहले ही अखिलेश यादव कहते आ रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है। हालांकि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव को हार अभी तक हजम नहीं हो रहा है और सीतापुर में एक बार फिर से बयान दे दिया और कह दिया कि ईवीएम से बीजेपी को जीत मिली है। नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की है। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।